आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? 4u² + 8u। यहाँ u क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसकी जो पावर है, डिग्री कितनी है इसकी? 2 है। क्वाड्रेटिक इसके जीरोस कितने निकले फाइंड करेंगे हम? इसके 2 जीरो आएंगे क्योंकि इसके क्वाड्रेटिक है। इसकी डिग्री 2 है तो इसके जीरो कितने होंगे? 2 आएंगे। तो हम क्वेश्चन में क्या गया? फाइंड द जीरोस। हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं और द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस। अब इसके जो 2 जीरो निकलेंगे, एक अल्फा निकलेगा, एक बीटा निकलेगा। 2 जीरोस आएंगे इसमें क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। अब उनके और इसके कोएफिशिएंट देखिए क्या है। देखिए वेरिएबल का u² कोएफिशिएंट क्या है? 4। और यहाँ जो ये u है इसका कोएफिशिएंट क्या है? 8। जीरोस और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है उनको भी हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c। अब हम जानते हैं यहाँ तो x क्या वेरिएबल है, यहाँ u वेरिएबल है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू हमारे पास 4। ये कोएफिशिएंट है, x² कोएफिशिएंट, u² कोएफिशिएंट। मतलब क्वेश्चन तो क्या दे रखा है? u²। b की वैल्यू कितनी रखिए? 8। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4u² + 8u। हमें से क्या निकालना है? जीरो निकालना है। तो इक्वल इसको जीरो के इक्वल करेंगे। अब देखिए यहाँ u भी कॉमन है, u भी कॉमन है, तो यहाँ से हम u कॉमन ले लेते हैं। 4 यहाँ पर 4 है, यहाँ 8 है, तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? u + 2 = 0। अब देखिए दो नंबर अगर इक्वल टू 0 है, मल्टीप्लाई में दो नंबर मल्टीप्लाई में अगर 0 हो रहे हैं, या तो ये नंबर 0 होगा या ये नंबर 0 होगा। तो हम इनको 0 करते हैं। पहले 4u को करते हैं। 4u = 0। तो u की वैल्यू कितनी आई? 0। और दूसरे क्या है? u + 2 = 0। तो u की वैल्यू कितनी आई? -2। ये वैल्यू तो हो गया हमारी अल्फा और ये वैल्यू हो गया हमारी बीटा, क्योंकि इसमें 2 जीरो निकले ना। मैंने क्या कहा था आपसे? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरो आएंगे कितने आएंगे? जितनी इसकी डिग्री है। तो एक जो जीरो आया, u की वैल्यू 0 आई और u की वैल्यू -2 आई। ये वैल्यू अल्फा, ये वैल्यू है बीटा। अब हम जानते हैं इनके बीच रिलेशन क्या होता है। देखिए जीरोस क्या है? अल्फा + बीटा। ये होता है = -b/a। -b/a क्या है? b किसका कोएफिशिएंट है? x का कोएफिशिएंट। a क्या है? x² का कोएफिशिएंट। तो यहाँ 8 क्या हमारा? b, मतलब जो u का कोएफिशिएंट है, और u² क्या है का कोएफिशिएंट क्या है? 4। मतलब ये a की वैल्यू कितनी है? 4। हमने पहले यहाँ वैल्यू निकाल ली, वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0। और बीटा की वैल्यू कितनी है? प्लस ये -2 है इसकी। अब देखिए b की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है 4। तो ये कितना हो गया? 0 -2, इसको कैंसिल करा तो -2। तो ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। मतलब अल्फा + बीटा = -b/a होता है। देखिए -2 और -2 इसकी वैल्यू आई है। अब दूसरा रिलेशन क्या है हमारे पास? अल्फा × बीटा = c/a। इजिकल टू क्या है? c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0 × -2, बीटा की वैल्यू -2 है। c की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि c तो कांस्टेंट टर्म तो है नहीं। और a की वैल्यू कितनी है? 4। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4। तो ये कितना हो गया? 0 = 0। 0 = 0 हो गया। तो ये रिलेशन में हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।